पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती के अंदर गोल्ड पर अपना कब्जा जमाने वाले झज्जर के गांव छारा के दीपक पूनिया शनिवार को एशियन गेम्स में आयोजित कुश्ती में 86 भार किलोग्राम वर्ग में अपने प्रतिद्वंदी से पिछड़कर गोल्ड से चूक गए। उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। दीपक पूनिया के परिजनों व ग्रामीणों के अलावा क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि दीपक पूनिया कॉमनवेल्थ गेम्स की तरह एशियन गेम्स में भी अपने गोल्ड के रुतबे को बरकरार रखेगा, लेकिन दीपक चूक गया। पूनिया के घर पर उसके परिजनों के अलावा गांव वाले टीवी सेट पर कुश्ती को मुकाबला देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें दीपक के पिछड़ने और गोल्ड से चूकने का पता लगा तो उन्हें थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत बांधते हुए ओलंपिक में दीपक पूनिया के गोल्ड जीतने की आस नहीं छोड़ी। रजत पदक जीतने की खुशी में ग्रामीणों ने दीपक पूनिया के घर पर ही मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़े के साथ अपनी खुशी जताई। दीपक पूनियान के पिता सुभाष पूनिया का कहना था कि बेशक उनका लाडला गोल्ड से चूक गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जिस पहलवान से एशियन गेम्स में उसने मात खाई है, उसी पहलवान को वह ओलंपिक में हरा कर अपनी एशियन कुश्ती का बदला लेगा और गोल्ड हर हाल में जीतेगा। बेटे का मेडल आ गया, बहुत खुशी की बात है। कोई ना चूक गया, चूकने में हम हार भी नहीं मानते। ओलंपिक में जाएगा तो बेटे के लिए ऐसी बात नहीं है। जो ये जीत गया तो बेटा की उम्र थोड़ी है, उसकी ज्यादा उम्र है, तो वो मतलब तजर्बेदार है, उन्हें मार लेगा उम्र के सामने। जैसे ये पीछे हराए है, वो भी 10-0 तो दीपक ने हरा के गए है, और दीपक ओलंपिक में उसने भी हराया होगा, तो ही हरा गया तो उसने भी हराया होगा। ओलंपिक में तो गोल्ड मानते हमें, मतलब ये दीपक इसको गोल्ड मान गया, ये 2 बार हरा चुका, तीसरी बार इसको नहीं छोड़ेगा दीपक। इस मौके पर दीपक पूनिया के गुरु रहे वीरेंद्र कोच ने भी दीपक के रजत जीतने पर खुशी जताई। उन्होंने देश के हर युवा से अपील की कि वह कुश्ती को अपने जीवन में अपनाए। उन्होंने कुश्ती को हर खेल की जननी मां बताया। उन्होंने कहा कि देश में जो भी खेल निकला है वह कुश्ती से ही निकला है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जिस देश के पहलवान तगड़े होंगे, उस देश का न सिर्फ भविष्य तगड़ा होगा बल्कि सुरक्षित भी होगा। दीपक पहलवान ने 2 पहलवान इसके पूल में, जो तगड़े पहलवान थे वो इसी के पूल में थे। उन पहलवानों को पहले जो रशिया का पहलवान था बहरीन से लड़ा, उसको हराया, और इसने दोनों जापान के पहलवान को, इसके पूल में बहुत तगड़ा पूल था। मुझे आशा नहीं थी ये कुश्ती निकाल पाएगा, मैं निराशा में ही था। मेरी आशा तब जगी जब इसने शुरुआती कुश्ती में, जब बहरीन जो रशिया का पहलवान है बहरीन से लड़ रहा है, इससे जीता, और अगली कुश्ती इसने सारी कुश्ती इतना आशा में भर दिया हमारे को, पूरे गांव को। ये हमारे देश की शान है। और वो पहलवान जिसके साथ कुश्ती थी, उसने अब तक अपने शायद इस कंपटीशन में भी किसी को टिकने दिया। वर्ल्ड का एक टेलर पहलवान अमेरिका का, और ये यजदानी पहलवान है ईरान। ये बहुत ही जबरदस्त पहलवान है, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन है 2-3 बार के। ये अभी बहुत कच्ची उम्र में है। अगर इनकी तरह से ये पकेगा, और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ऐसी पौधों को ग्रास रूट पर बहुत ज्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो मेडल हैं आज 100 से ऊपर चले गए हैं। तो आपको लोगों को विश्वास होगा, एक दिन ऐसा भी था हम एशियाड में 4-4 मेडल के लिए तरस रहे थे, आज हमारे 104 मेडल हैं। और उससे पहले कुश्ती में भी 1-1 मेडल के लिए तरसते थे, आज हमारे 6-6 मेडल हैं। तो ये हम ये उभरता हुआ भारत है। तो हम आपके माध्यम से ये सरकार को कहना चाहते हैं, ग्रास रूट पर जहाँ टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी पहचान करें ज्यादा से ज्यादा, और उन बच्चों को आधुनिक सुविधाएं, जैसे मिलिट्री के ऊपर आप व्यवस्था देते हैं, मिलिट्री के ऊपर जैसे सुविधा, इससे देश का निर्माण होता है। जैसे स्पोर्ट्समैन तैयार होता है, इससे देश का निर्माण होता है। ये गांव छारा है, और हरियाणा में झज्जर जिले में यहाँ हर घर में कुश्ती का शौक है, चाहे कोई पुराना हो कोई नया हो। लगभग यहाँ सरपंच, जिला पार्षद, जो भी यहाँ नेता, MLA, वो भी यहाँ पहलवानी जरूर करते हैं। ये दीपक, मैं तो ओलंपिक से आगे आशा करता हूँ। आज इस लड़के में इतना
टैलेंट है, लेकिन जो 8-9-10 महीने एपिसोड हुआ है जो कुश्ती के ऊपर, हर पहलवान को उसने प्रभावित किया है, क्योंकि ये बाहर अच्छे पहलवानों से ट्रेनिंग नहीं कर पाए। दीपक को तो 15-20 दिन का टाइम मिला ट्रेनिंग का बाहर का, क्योंकि ये पहलवान की एक खासियत है, जब इसकी वर्ल्ड लेवल के पहलवानों के साथ ट्रेनिंग होती है तो उससे बहुत कुछ सीखता है, और जिससे वहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ बेशक हारता है लेकिन कुश्ती में फिर उसको हराता है। ये इसकी खासियत है, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी। अब तो आज तो मुझे जो इसका जो इंटरनेशनल जो अनुभव है वो कम है, और जितना ज्यादा अब इंटरनेशनल जितने कंपटीशन लड़ेगा ओलंपिक तक, ये हारे चाहे जीते, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा आगे ओलंपिक में जाके। इसको ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन, और मैं तो आपके माध्यम से ये अपने पूरे देश के युवाओं को ये एक संदेश देना चाहते हैं, अगर हर घर से कुश्ती सब खेलों की माँ है, जननी है। इस कुश्ती से सारे खेल निकले हैं, और ये देश की सुरक्षा, जब पहलवान जिस देश में तगड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, तो उस देश का भविष्य अच्छा ही होता है। तो हम एक आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारे साथ में सरपंच साहब हैं बबलू,